नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए ताकि हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर सके। साथियों, आज की क्लास हमारी हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है और हम हर प्रश्न पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अब आप लोगों ने जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम बताना है और साथ में उसका रचना काल भी बताना है। तो बताइए, जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम क्या था? बिल्कुल सही। जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी है। ठीक है, और इसमें लगभग 952 कवियों का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अब आप लोगों ने बताना है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है और इसका समय क्या है। बताइए, रामचंद्रिका के रचनाकार का नाम और रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है और इसका समय 1601 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है। आपके पास ऑप्शन है संवत 1050 से 1350, संवत 1075 से 1350, संवत 1050 से 1375 या संवत 1000 से 1300 तक। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। संवत 1050 से 1375 रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है। अब आप लोगों ने बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। बिल्कुल सही। वीर गाथा काल जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? आपको बताना है कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है और इसका समय 1959 ईस्वी है और 1960 ईस्वी में से जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि जक्की उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? आपको बताना है कि हिंदी का कौन सा कवि जो है वो जक्की उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था। आपके पास ऑप्शंस हैं भारतेंदु हरिचंद, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन या जगन्नाथ दास रत्नाकर।
तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा कवि जक्की उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जक्की उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, उस रचना का नाम बताइए। बहुत प्रसिद्ध रचना है और बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, बताइए। बिल्कुल सही, उस रचना का नाम है उद्धव शतक। हमारा अगला प्रश्न है, आठवां सर्ग किस विधा की रचना है? आपको बताना है कि आठवां सर्ग एक रचना है, इसकी विधा क्या है। आपके पास ऑप्शन है कहानी, नाटक, उपन्यास या निबंध। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आपने इसके रचनाकार का नाम भी बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। आठवां सर्ग की विधा जो है वो एक नाटक है, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। और इसका समय 1976 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में लक्ष्मण का अभिनय किया था? आपको बताना है कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में लक्ष्मण का अभिनय किया था। आपके पास ऑप्शन है अंधेर नगरी, भारत दूरदशा, जानकी मंगल, सत्य हरिश्चंद्र। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु जी ने किस नाटक में लक्ष्मण का अभिनय किया था? और साथ में आपने उसके रचनाकार का नाम भी बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। भारतेंदु जी ने जानकी मंगल में लक्ष्मण का अभिनय किया था। और इसके रचनाकार कौन है? किसका नाटक है जानकी मंगल? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। और उसका समय 1868 ईस्वी है, ठीक है। जानकी मंगल का समय क्या है? 1868 ईस्वी। और इसके रचनाकार कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है ये। और इसमें भारतेंदु जी ने लक्ष्मण का अभिनय किया था। हमारा अगला प्रश्न है, काठ का सपना कृति के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि काठ का सपना इसके रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर या जैनेन्द्र कुम्हार। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए काठ का सपना कौन है इसके रचनाकार? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है और इसका समय 2003 ईस्वी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है? आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, हरिशंकर प्रसाई, रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो साथियों इसका सही आंसर बताना है आपको। ये आपके पास पंक्ति दी गई है, किसकी है ये? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है? और साथ में आपने ये भी बताना है कि किस रचना से ली गई है ये पंक्तियां। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्तियां जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। किस रचना से ली गई है? तो यशोधरा से, ठीक है। किस रचना से ली गई है? यशोधरा से। और इसका समय क्या माना जाता है? यशोधरा का रचना काल क्या है? 1933 ईस्वी की रचना है गुप्त जी की। हमारा अगला प्रश्न है, आपके पास ये रचना दी गई है, नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा, अशोक वाजपेयी या रामदर्श मिश्र। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा?
नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार का नाम बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। यह रचना जो है वो लक्ष्मीकांत वर्मा की है और इसका समय 1957 ईस्वी है। एक रचना इसी से मिलती जुलती है, उस रचना का नाम क्या है? कविता के नए प्रतिमान। उसका दूसरी रचना कौन सी है? कविता के नए प्रतिमान। उसके रचनाकार कौन है? यह है नई कविता के प्रतिमान। दूसरी रचना है कविता के नए प्रतिमान। उस रचना के रचनाकार कौन है? कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि या देशद्रोही। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? अगर वो उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है तो किसका है, साथ में ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। देशद्रोही उपन्यास जो है वो प्रेमचंद का नहीं है। किसका उपन्यास है ये? बताइए देशद्रोही के रचनाकार कौन है? देशद्रोही यशपाल जी का उपन्यास है 1943 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, अन्या से अनन्या किस विधा की रचना है? आपको बताना है कि अन्या से अनन्या किस विधा की रचना है। आपके पास ऑप्शन है नाटक, निबंध, आत्मकथा या उपन्यास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आपने इसके रचनाकार का नाम भी बताना है। बताइए अन्या से अनन्या किस विधा की रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। अन्या से अनन्या जो है वो एक आत्मकथा है और इसके रचनाकार कौन है? प्रभा खेतान की ये रचना है। किसकी रचना है? प्रभा खेतान की। और इसका समय 2007 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आपको बताना है कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। आपके पास ऑप्शन है मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भिखारी दास की है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना भिखारी दास की है। आपके पास ऑप्शन है शब्द रसायन, काव्य निर्णय, अलंकार पंचाशिका, भाषा भूषण। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना भिखारी दास जी की है? उस रचना का नाम बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। काव्य निर्णय भिखारी दास जी की रचना है। अब हम बात करते हैं कि शब्द रसायन यह किसकी रचना है। शब्द रसायन के रचनाकार कौन है? शब्द रसायन देव कवि की है। अलंकार पंचाशिका इसके रचनाकार किसकी रचना है? अलंकार पंचाशिका बताइए। बिल्कुल सही, मतीराम की। और भाषा भूषण जसवंत सिंह की। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, हम आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास। हमारा प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। आपके पास ऑप्शन है तितली, कंकाल,
इरावती, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर बताना है आपको। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? ये तीनों उपन्यास जो है वो जयशंकर प्रसाद के हैं। अधूरा उपन्यास कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। इरावती जो है वो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। अगर हम बात करें कि तितली का रचनाकाल क्या है, तो तितली का है 1934 ईस्वी। यह भी जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। कंकाल 1929 ईस्वी का है, जयशंकर प्रसाद जी का। और इरावती का समय 1936 ईस्वी माना जाता है, लेकिन यह अधूरा उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, उकार बहुला बोली मानी जाती है। आपको बताना है कि उकार बहुला बोली कौन सी मानी जाती है। आपके पास ऑप्शन है अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली और भोजपुरी। तो साथियों, इसका सही आंसर बताना है आपको। उकार बहुला बोली कौन सी है, कौन सी मानी जाती है, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। छत्तीसगढ़ी जो है वो उकार बहुला बोली मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अग्निलीग काव्य नाटक रीति के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती या उपेंद्र नाथ अश्क। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? अग्निलीग जो कि एक काव्य नाटक है, इसके रचनाकार का नाम बताना है आपको, बताइए। अग्निलीग के रचनाकार का नाम? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। भारत भूषण अग्रवाल का नाटक है अग्निलीग। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? आपको बताना है कि रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है। आपके पास ऑप्शन है मिश्र बंधु, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। अब हम बात करते हैं कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या संज्ञा दी है, बताइए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। त्रिलोचन ने रीतिकाल को, बताइए, क्या कहा है, अंधकार काल की संज्ञा दी है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य की संज्ञा दी है रीतिकाल को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना पांडे बेचन शर्मा उग्र की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, दिल्ली का व्यभिचारी या शराबी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना पांडे बेचन शर्मा उग्र की नहीं है, बताइए। अगर ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना नहीं है तो किसकी है, साथ में ये भी बताना है आपको, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। दिल्ली का व्यभिचारी पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? ऋषभ चरण जैन की रचना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दो चट्टानें काव्य कृति किसकी है? आपको बताना है कि दो चट्टानें काव्य कृति किसकी है। आपके पास ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आपने ये भी बताना है कि इसे कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। दो चट्टानें
जो है वो हरिवंश राय जी की रचना है। अब आप लोगों ने बताना है कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला। बताइए, हरिवंश राय बच्चन जी को इस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? बिल्कुल सही, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब? 1968 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? आपको बताना है कि इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है सूरदास, विद्यापति, सत्यनारायण कविरत्न या स्वयंभू। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई। आपके पास ऑप्शन है 1560 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1363 ईस्वी में या 1465 ईस्वी में। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में ये भी बताना है आपने कि अष्टछाप की स्थापना किसने की। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? बिल्कुल सही, विठलनाथ ने। हमारा अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता हैं। आपको बताना है कि रस गंगाधर किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भरत मुनि, पंडित जगन्नाथ या अभिनव गुप्त। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? रस गंगाधर के रचयिता कौन है? बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। रस गंगाधर के रचयिता पंडित जगन्नाथ है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष ग्रंथ के आलोचक कौन है? ये आपके पास ग्रंथ दिया गया है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। इस ग्रंथ के आलोचक कौन है? आपके पास ऑप्शन है विश्वनाथ त्रिपाठी, निर्मल वर्मा, रामानंद श्रीवास्तव या शिवदान सिंह चौहान। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष ग्रंथ के आलोचक कौन है? और साथ में इसका रचनाकाल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष ग्रंथ के आलोचक हैं और इसका समय 1954 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन के काल के आधार पर कवियों का सही क्रम है। आपको बताना है कि जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। ऑप्शन नंबर 2 में है नानक, विद्यापति, रैदास, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर 3 में है विद्यापति, रैदास, अमीर खुसरो, नानक। ऑप्शन नंबर 4 में है विद्यापति, रैदास, नानक, अमीर खुसरो। तो साथियों, आपको बताना है जीवन काल के आधार पर। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, अमीर खुसरो। अब आप लोगों ने इनका जन्म काल भी बताना है। बताइए, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? एटा में। ठीक है। और विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बिहार के दरभंगा में। और रैदास का जन्म कहीं कहीं आपको 1376 तो कहीं कहीं आपको 1377 भी देखने को मिलेगा। और गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? बताइए। 1469 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो तलवंडी ननकाना साहिब में। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। और सब लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।